वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9th के नए टॉपिक पर चलेंगे और उस दिन हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में जानकारी ली थी और आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन पर चलेंगे। यहाँ पर हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन में और कैसा इनमें परिवर्तन होता है। इनमें सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं और सॉल्यूट सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। इन्हीं सब का आंसर हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में। तो आइए अंडरलाइन करते हुए एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे हम लोग। तो ये डेफिनीशन है आपकी, ए सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि जो विलयन है वह एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिक्सचर है, जिसे हम बोल सकते हैं 2 और मोर टाइप का सेम रेशियो वाला कंपोजिशन है ये। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm इन डायमीटर। 1 nm डैट इज 10⁻⁹ मीटर। यहाँ से देखिएगा, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर, यानी कि कण जो हैं सॉल्यूशन के उसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, स्मॉलर हैं, देन 1 nm, यानी कि 1 nm के रेंज के हैं, 10⁻⁹ मीटर, जिसे बोला जाता है इन डायमीटर। तो कणों का आकार जो होगा डायमीटर लेवल पे केवल 1 nm के लेवल का होगा। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज, जिसके चलते हम लोग इसे अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो ये मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग इसको लर्न भी रखिएगा। फर्स्ट है ये सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज, यानी कि इसे हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 है ये, इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा और आप लोग ये पॉइंट तो देख ही चुके हैं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। थर्ड पॉइंट है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज़। तो ऊपर ही पता चल गया था कि पार्टिकल का जो साइज़ है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है। यही है, दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, यानी कि यह अपने में से होकर प्रकाश किरण पुंज को जाने नहीं देता है। सो द पथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन, जिसके चलते प्रकाश की किरणों का पथ जो है वो दृश्य नहीं है सॉल्यूशन में, विलयन में। तो ये मेन पॉइंट है, मेन आधार है और हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोग को समझने में आए। सॉल्यूट, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, इन सब का हम लोगों ने डिस्कस किया है। सॉल्यूट का अमाउंट कैसा होता है, तो लेस अमाउंट होता है। सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। लेकिन जो सॉल्वेंट है, जिसे हम लोग विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो क्या है, लार्ज अमाउंट है, या मैक्सिमम अमाउंट के लिए हम लोग इसको जानते हैं। तो ये अपने में डिज़ोल्व कराता है, अपने में मतलब ये घोलक है और सॉल्यूट जो होगा उसमें घुलेगा। ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। तो जितना पार्टिकल साइज इसका कम होगा उतने ही अच्छे से सॉल्यूशन कंपोजिशन तैयार होंगे। और यदि सॉल्यूशन आसानी से घुल जाते हैं, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, तो वह डाइल्यूट है। बट अगर आसानी से नहीं होता है तो उसे टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज़ करने या डिक्रीज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ों का प्रभाव यदि पड़ता है तब सॉल्यूशन में यदि डिज़ोल्वेशन होता है तो उसी को हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आगे हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये वाला पॉइंट आप समझ चुके होंगे। और पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ दिया हुआ है, इसको भी अंडरलाइन कर दें ताकि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जाए। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि एक बार सॉल्यूशन अगर कंप्लीट हो गया सॉल्यूट सॉल्वेंट का, तो कण इतने माइन्यूट हैं, डिसॉल्व हो जाएंगे, उससे हम लोग फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। किसको, तो सॉल्यूट को। सॉल्यूट को दोबारा हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन लेवल से। अच्छा, एक बात आप लोग को ये भी बता दूं कि जो लिक्विड लेवल है, लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक है
और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होने के चलते जो सॉल्यूट है सॉलिड लेवल का, वो उस स्पेस में उसने अपने स्थान को कवर कर लिए हैं, जिसके चलते डिजॉल्वेशन मीडियम आता है। और आप एक एक्टिविटी भी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो कि जब कोई सॉलिड कम अमाउंट का हो, किसी लिक्विड अधिक अमाउंट में डिज़ोल्व होता है, तो उसकी पोजीशन जो होती है वह डिज़ोल्व तो हो जाती है, बट वॉल्यूम लेवल पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वॉल्यूम जितने का था, जितना लिक्विड कंपोजिशन का था, उतने में ही वह व्यवस्थित हो जाता है। तो वो बीकर को हम लोगों ने मार्क करके एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग सीखे थे। तो यही है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को मेंटेन करने चले आते हैं सॉल्यूट और डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा एग्जांपल आप लोग साल्ट इन वाटर में देख सकते हो, शुगर इन वाटर में देख सकते हो, वेरियस टाइप के कंपोनेंट में ये चीज़ देखने को मिल सकता है। तो कहने का सीधा सा सेंस है, सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में मिल जाएगा तब हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसे अलग नहीं कर पाएंगे, सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि यह फिल्ट्रेशन मेथड से पृथक्करण नहीं होगा। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। जो सॉल्यूट कण हैं वो डू नॉट सेटल डाउन मतलब नीचे की तरफ बैठते नहीं हैं, व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल, जिसके चलते सॉल्यूशन का जो आधार है वो स्टेबल माना जाता है। और पोजीशन क्या होती है, थोड़े समय स्थिर रखने पर ही हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है, आप लोग लर्न किए रहिएगा। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद नेक्स्ट है, सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन, मतलब पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm इन डायमीटर, और वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज होता है, ये आपने देखा है। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये सब मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग इन्हें कई बार सुनकर तैयार कीजिए। तो आइए चलते हैं, अगला टॉपिक होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से रिलेटेड। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं सांद्रित विलयन। अब सांद्रित विलयन में देखते हैं, थोड़ा सा कलर इसका मैं चेंज कर लूँ, कलर डिफरेंट ले लेता हूँ, और आप लोग देखेंगे इन एक्टिविटी 2.2। तो एक्टिविटी हमने एक्टिविटी के से रिलेटेड वीडियो भी बनाया है, आप लोग उसको देखिएगा, फिल्ट्रेशन मेथड पर आधारित है वह वीडियो एक्टिविटी 2.2। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग सांद्रित विलयन के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ देखेंगे, इन एक्टिविटी 2.2 बी ऑब्जर्व दैट ग्रुप्स ए एंड बी ऑब्टेन्ड डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि अलग अलग सेट होगा सॉल्यूशन का ए और बी का। सो बी अंडरस्टैंड दैट इन ए सॉल्यूशन द रिलेटिव। अब यहाँ आप देखेंगे ये थोड़ा सा नेक्स्ट पेज यहाँ से स्टार्ट होगा, बट इसके ऊपर आएंगे और हम लोग देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे हम लोग को जानकारी मिल रही है। यहाँ एक्टिविटी 2.3 भी मिलेगी। तो ये है उसका पोर्शन, यहाँ पे देख रहे हो आप, प्रपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो लेवल है वो डिफरेंट नेचर में है, यानी कि पार्टिकल नेचर में तो डिफरेंट था, यहाँ भी डिफरेंट नेचर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक मेन दशा क्या होती है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कुछ कम हो जाए और सॉल्वेंट का अमाउंट कुछ कम हो जाए, बट सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ जाए। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हम लोग को डिज़ोल्व करने के लिए टेम्परेचर अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो वह ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, जिसमें सॉल्वेंट का टेम्परेचर मैक्सिमम हो। इस टाइप का सॉल्यूशन जो है वह क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यह किस पर निर्धारित है, तो सॉल्यूट की मात्रा पर आधारित है। प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में उपस्थित है। तो मेन लाइन है, इसको मैं फिर से दूसरे कलर से अंडरलाइन करूंगा। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यह आधारशिला अमाउंट के लेवल पर किसके, तो सॉल्यूट के अमाउंट के लेवल पर निर्भर करेगी। यानी कि सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट से लेवल से कुछ ज़्यादा होगा, कुछ अधिक होगा, तभी हम लोग को टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा डिज़ोल्व करने के लिए। इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो
तो अमाउंट के लेवल पे हम लोग क्लासीफाइड करेंगे कि डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या है, या संतृप्त विलयन क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। तो आइए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। इन एक्टिविटी 2.2 द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। तो डाइल्यूट रीजन का हम लोगों ने 2.2 एक्टिविटी में स्टडी की थी कि डाइल्यूट सोल्यूशन हम लोग कैसे तैयार करते हैं। तो डाइल्यूट सोल्यूशन शुगर इन वाटर सोल्यूशन या साल्ट इन वाटर सोल्यूशन के अमाउंट पर आप लोग करके देख सकते हो, और उसे फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट भी करा के आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये है आप लोग का ओवरऑल, बट यहाँ हम लोग को कोई डेफिनीशन नहीं मिल रही है इसकी। तो आइए एक्टिविटी से स्टडी करते हैं, और एक्टिविटी की स्टडी करने के बाद हम लोग इसके बारे में जानते हैं। खैर वैसे हम एक वीडियो आप लोग को इनके क्वेश्चन आंसर का भी देंगे, तो उसमें आपको ये सब क्वेश्चन आंसर मिलेगा। आइए एक्टिविटी 2.3 की स्टडी करते हैं। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर। 2 बीकर में क्या करना है, 50 मिलीलीटर वाटर लेने हैं एक एक करके, यानी कि दोनों बीकर में अप्रॉक्सीमेट लगभग 50 मिलीलीटर वाटर को लेना है। एडेड साल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर आर बेरियम क्लोराइड इन सेकेंड बीकर। एक में क्या करना है, साल्ट ऐड करना है, और दूसरे में शुगर या बेरियम क्लोराइड ऐड करने हैं। विथ कंटिन्यूअस स्टीयरिंग, और दोनों को घोलते रहना है लगातार। इसका कलर मैं चेंज कर लूँ थोड़ा सा, दोनों को घोलते चलेंगे। आगे आइए देखते हैं क्या कह रहा है। When no more solute can dissolve, when no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 degrees Celsius. Start adding the solute again. यदि ये एक टाइम में डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हीट करना पड़ेगा टेम्परेचर को बढ़ा करके अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। तो आइए ये पॉइंट था यहाँ पे। नेक्स्ट है, इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर आर बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे जो अमाउंट दिया है किसका, साल्ट या शुगर का या बेरियम क्लोराइड का, डैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, जिसे हम लोग वाटर में घोल रहे हैं, मिला रहे हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर, दिए हुए तापमान पर, द सेम है। तो कंडीशन दोनों की क्या है, वाटर की और दिए हुए सॉल्यूट की, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट के अमाउंट क्या है, सेम लेवल पे हैं। एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर हो, ए सोल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन यही है, यानी कि दिए गए टेम्परेचर पर यहाँ से लेकर ए सोल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखिए एक डेफिनेशन आप लोग को मिल गई, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे, ए सोल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें दोनों का अमाउंट सेम जैसा हो और इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, और डिजॉल्व होने में सक्षम हो। यहाँ देखेंगे पूरा सेंस देख लीजिए आप लोग, ए सोल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट, अधिक सॉल्यूट के साथ डिजॉल्व किया जाए और कैपेबल हो, यानी कि क्षमता रखती हो डिजॉल्व होने की, तो वह चीज़ क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाएगा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि कोई अधिक सॉल्यूट है, यदि वह डिजॉल्व ना हो दिए हुए सोल्यूशन में, दिए हुए टेम्परेचर में सोल्यूशन पर, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ, ये देखिएगा यहाँ से, ये सॉल्युबिलिटी फैक्टर को भी क्लियर करेगा, और सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, कई बार पूछी जाती है। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन
एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। कोई पूछे सॉल्युबिलिटी क्या है तो आप बताएंगे द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी कि दिए हुए तापमान पर सॉल्यूट की वह मात्रा जो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में संतृप्त विलयन में उपस्थित है और घोली गई है तो वह क्या कही जाएगी, सॉल्युबिलिटी कही जाएगी। सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के लिए भी वीडियो बनाया है, एक एक्स्ट्रा आप लोग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन ए सोल्यूशन। अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की भी डेफिनेशन आप लोग को मिल जा रही है। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन ए सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि क्या है, सॉल्यूट की वह मात्रा जो कि सोल्यूशन में कम अमाउंट के साथ है। सोल्यूशन इज लेस अमाउंट यानी सोल्यूशन के कम अमाउंट के साथ सॉल्यूट की अमाउंट मात्रा दी गई है और लेवल कैसा है तो सैचुरेशन लेवल है। इट इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो लेवल किसका ज़्यादा हो रहा है, सॉल्यूट का सोल्यूशन लेवल से। तो इस कंडीशन पे जो विलयन है वो बनना संभव नहीं हो रहा है और ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? मतलब कैसा परिवर्तन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सब हम लोग को पॉइंट यहाँ पे मिलते जाएंगे और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी आप लोग को मिलेगा। ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं इसका एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। यानी कि सांद्रता जो होती है वो दिए हुए विलेय की मात्रा के बराबर या दी हुई विलयन की मात्रा के बराबर होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के लिए पूछा भी जाता है। और नीचे भी एक टर्म है आर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और यह किसके बराबर होगा तो सॉल्यूट की मात्रा के बराबर होगा और सॉल्वेंट की मात्रा के बराबर होगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये पूरा पॉइंट आप लोग लर्न रखिएगा और इस टाइप से हम लोग एक बार थोड़ा सा और आपको रिवीजन करवा देते हैं और उसे थोड़े नॉर्मल तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले क्या आता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन में सेम टाइप का रेशियो मिले सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, और क्या हो, डिज़ोल्व होने के लिए वो कैपेबल हों तो उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि जिसमें सॉल्यूट लेवल अधिक है और सॉल्वेंट का केस क्या है, सॉल्यूट लेवल अधिक है लेकिन सॉल्वेंट का केस कम हो रहा है या सोल्यूशन का टेम्परेचर ही कम है। तो ऐसे दशा में क्या होगा, वो जो सॉल्यूट है वो घुलने के लिए कैपेबल नहीं होगा, तो यह जो लेवल है वह अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाएगा। तो आप लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन भी देख चुके हो और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का ये फार्मूला भी सीख चुके हो। तो इसी पर मैं ये टॉपिक एंड करता हूँ। थैंक यू।